लिए और न्यायपालिका से अनुरोध होगा कि सक्षम कार्रवाई करके इसकी सुनवाई पूरा करिए। साथ ही साथ हमारा यह विनम्र अनुरोध होगा कि अगर न्यायपालिका को अधिकार है तो राज्य सरकार को यथोचित निर्देश दीजिए कि उस संपत्ति को जब्त करके वहां पर वृद्धावस्था आश्रम, किलकारी आश्रम, आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाए। आवाज जनता की। जमीन लेकर रेलवे में नौकरी दिलाने का मामला लालू प्रसाद यादव के परिवार समेत अन्य कई लोगों पर दर्ज किया गया था और ये मामला दर्ज होने के बाद लगातार सीबीआई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कई जो है दस्तावेज किए थे। लेकिन आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें लालू परिवार समेत कई लोगों पे मामले जो है आरोप तय कर दिए गए हैं कि इसमें ये आरोपी साबित हुए क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर आरोप तय किए गए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2004 से 9 के बीच का था, जहां लगातार उस वक्त जो है रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उन्होंने ज़मीन लिया था और उसी के बाद ये मामला दर्ज किया गया था सीबीआई की ओर से। और उसके बाद कई साक्ष्य जो मिले उसके आधार पर बीच में कई लोगों को जेल भी भेजा गया था, जिसमें कुल 103 लोग को नामजद किया गया था और उसके बाद इसमें 41 लोगों पे जो है आरोप तय किए गए हैं और जो 52 लोग हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन इस कुल 103 लोग थे, इसमें 5 की मृत्यु भी हो चुकी है। और इसके बाद जिस तरीके से लालू परिवार की मुश्किलें जो बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। हालांकि अब जानकारी यह भी मिल रही है कि पटना का जो ये पूरा मामला चला था जिसमें पटना के भी कई लोग जो है उसमें शामिल थे, जो नौकरी के बदले ज़मीन उन्होंने दिया था। उसके बाद जो है अब ये पूरा मामला गंभीर रूप लिया है और जिसके बाद अब इनके ऊपर जो आरोप तय किए गए हैं, अब ये पटना के अलावा जो भी लोग इसमें शामिल थे, जो साक्ष्य मिले थे, उसके बाद अब ये जो कोर्ट के ऊपर जाने का बात कहा है कि अब ऊपरी कोर्ट में अप्लाई करेंगे ताकि जो है अपनी जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर ये अपने जवाब दे सके। लेकिन इस बीच भी जिस तरीके से विपक्ष अब अपना प्रहार कर रहा है लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, ये सीधे तौर पर कहा है, विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि अब इनकी संपत्तियां जो है वो जब्त होनी चाहिए और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के नेता नीरज कुमार, जरा सुनिए। लोकतंत्र की आत्मा कराह उठी। लालू प्रसाद जी, आपको कहा जा रहा है कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाते हैं, अविलंब इस्तीफा दीजिए। राबड़ी देवी इस्तीफा दीजिए, चूंकि नाटा चौधरी से जमीन लिखा गया, आपके परिजन थे। नौकरी के बदले मंगरू राय जी जो लालू जी के बड़े भाई थे उनसे जमीन लिखवा लिया। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना है इसको सही, इसलिए अविलंब इस्तीफा दीजिए और साथ ही साथ मानक स्थापित करिए। इसलिए और न्यायपालिका से अनुरोध होगा कि सक्षम कार्रवाई करके इसकी सुनवाई पूरा करिए। साथ ही साथ हमारा यह विनम्र अनुरोध होगा कि अगर न्यायपालिका को अधिकार है तो राज्य सरकार को यथोचित निर्देश दीजिए कि उस संपत्ति को जब्त करके वहां पर वृद्धावस्था आश्रम, किलकारी आश्रम, आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाए। तो सुना आपने, नीरज कुमार ने सीधे तौर पर जो भी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित किए गए हैं उसे जब्त करने की बात कही है और आगे की कार्रवाई कर तमाम लोगों पे कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ PR पटना।